रिपब्लिक भारत पर अंदर की खबर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज गए, वक्त हो गया है अंदर की खबर का। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। आज अंदर की खबर में बात चांद तक पहुंचती सियासत की करेंगे। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा, अपनी जुबान से जब ये बोला कि भारत आज फर्स्ट रो में है, थर्ड रो में हुआ करता था, अब फर्स्ट रो में पहुंच चुका है, तो ये जो शब्द थे, ये जो बातें थी, इसका अर्थ बहुत बड़ा था। ये भारत की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो देश उंगली उठा रहे थे, उनके लिए सीधा संदेश था। लेकिन चंद्रयान की सफलता पर जहां दूसरे देश तो प्रश्न खड़े ही कर रहे थे, अपने देश में भी कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। उससे जुड़ी जानकारी आज अंदर की खबर में एक एक परत खोलकर आपको देंगे। लेकिन एक्सक्लूसिव क्या रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। पहली एक्सक्लूसिव खबर आज अंदर की खबर में क्या रहेगी? नामकरण पर कैसे आर पार की सियासत खड़ी हो गई, किसने इसे मुद्दा बनाया सफलता के बीच, बताएंगे आपको। दूसरी अहम खबर, मोदी ने किस तरह से शक्ति बार दिया है, नए सिरे से एक ऊर्जा भर दी है वैज्ञानिकों में, कैसे, वो भी बताएंगे। तीसरी अहम खबर, पॉइंट पर कैसे नामदार फंस गए, कैसे अटक गए, आगे बात बढ़ी नहीं रही उससे, ये भी बताएंगे। चौथी अहम खबर, चांद पर पॉलिटिकल प्लॉटिंग कौन कर रहा है, इसका भी पर्दाफाश करेंगे। पांचवी अहम खबर आपके लिए रहने वाली है, परिवार प्राइवेट लिमिटेड की दुकान किसने खोली हुई है और ये दुकान, इसका शटर कब नीचे गिरेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे ताजा तस्वीरें इसरो ने साझा की हैं, वो तस्वीरें आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। ये ताजा जो एक्स प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर इसरो ने शेयर किया शिव शक्ति जो पॉइंट है, वहां पर जब टच डाउन किया विक्रम लैंडर ने, उसके आसपास रोवर ने कैसे मून वॉक की है, ये वो बिल्कुल ताजा तस्वीरें, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें। देखिए, ये देखिए शिव शक्ति पॉइंट, जिसे आज प्रधानमंत्री ने इसका नामकरण किया है, और इसके बाद यहाँ पर रोवर टहलता नजर आया। ये बेहद खास तस्वीरें आज साझा की गई हैं। लेकिन इसरो का क्या टारगेट था, इसका टारगेट क्या था और कितना टारगेट अचीव अब तक हो पाया है चंद्रयान 3 के जरिए, वो जानकारी भी इसरो ने दी है। आपको वो जानकारी जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। क्या टारगेट था और क्या अभी तक अचीव किया गया, समझिए। सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का टारगेट था, ऐतिहासिक सफलता मिली, पूरी दुनिया ने यह सफलता देखी। मिशन और परिणाम क्या रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या टारगेट था? चंद्रमा पर रोवर को चलाना, उसको वॉक कराना, और इसमें भी इसरो कामयाब रहा है। उसकी तस्वीरें भी अभी हमने आपको दिखाई, बिल्कुल ताजा तस्वीरें। तीसरा टारगेट क्या है वो आपके सामने जानकारी अब रख देते हैं। तीसरा टारगेट वैज्ञानिक परीक्षण का, वैज्ञानिक परीक्षण का तीसरा टारगेट है, जिसे अचीव करने की, जिसे पाने की कोशिश की जा रही। परीक्षण अभी जारी है, सभी पेलोड्स एक्टिव हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, यानी निष्कर्ष जल्द ही मिल जाएगा, भारत के हाथ में होगा। एक और तस्वीर, चलिए जल्दी से एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचते तो एस सोमनाथ, जिन्होंने इस मिशन को पूरा लीड किया था, आपने तस्वीरें देखी होंगी, उनकी हौसला अफजाई कैसे कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री गर्मजोशी से मिलते, उनके कंधे पर थपथपाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये जो मिशन अचीव किया गया है, उनकी मेहनत की सराहना करने खुद प्रधानमंत्री, देखिए फिर से देखिए, पहुंचते हैं और तब वैज्ञानिकों के चेहरे की कैसे रंगत बदलती, कैसे खुशी आती, जरा उनकी जुबानी सुन लीजिए। हाँ, हम लोग लैंडर और रोवर टीम से हैं। बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी आए, पर्सनली हमसे मिले और हमको इतने प्राउड फीलिंग करवाया। वी आर रियली वेरी हैप्पी। और वुमेन एम्प्लॉयज को स्पेसिफिकली मिलने आए, दैट वाज रियली ग्रेट ऑफ हिम। वी आर वेरी हैप्पी। प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका दौरे पर थे, ब्रिक्स सम्मेलन में थे, और उनके अंदर एक बेसब्री थी, एक जल्दबाजी थी, वो जल्दी से भारत आना चाहते थे। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे और उनका संबोधन हुआ, तो वो पल ऐसा था कि प्रधानमंत्री भी भावुक हो गए, इमोशनल हो गए, क्योंकि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है, इतनी बड़ी सफलता है कि पूरी दुनिया भारत को देख रही है। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था।
इसरो ने जो ये सफलता हासिल की है, ये एक दो दिन की नहीं बल्कि कई दिनों की, कई महीनों की कड़ी मेहनत है, कई सालों की कड़ी मेहनत है। और इसके लिए बाकायदा एक आर्टिफिशियल मून बनाया गया था और प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रोसीजर को समझा। प्रधानमंत्री जो पूरी मेहनत थी इसके पीछे, उसे समझना चाहते थे। और एस सोमनाथ देखिए, उनके साथ साथी वैज्ञानिक भी हैं, प्रधानमंत्री को पूरा मॉडल समझाते हुए कि कैसे ये काम किया। ये देखिए आप लैंडर का, वो जो रोवर जिससे उतरा है उसकी विक्रम लैंडर का मॉडल देख रहे हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ने करीब से एक एक चीज को समझा और उसके बाद वहां पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री की जो बेसब्री थी, हमने आपको बताया कि उनका मन लगा हुआ था, उन्होंने खुद अपने संबोधन में ये बात कही थी। तो बेसब्री की वजह क्या थी, अब आपको वो समझा देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री बाहर थे, ऐसे में वो जल्द से जल्द भारत आना चाहते थे। उन्होंने 23 अगस्त को देखिए शाम 6:04 पर चंद्रयान की लैंडिंग, उस समय प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात के लिए उत्सुक हो गए क्योंकि सफल लैंडिंग हुई। पूरी दुनिया ये देख रही थी, ये खुशी मना रहे थे। प्रधानमंत्री विदेश से भी जुड़े हुए थे लेकिन मुलाकात को उत्सुक थे क्योंकि वो पर्सनली मिलना चाहते थे, कांग्रेचुलेट करना चाहते थे। पीएम उस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, वहां पर सम्मेलन चल रहा था, उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद पीएम मोदी ग्रीस यात्रा पर रवाना हो गए थे। वहां से प्रधानमंत्री करीब 60 घंटे बाद स्वदेश वापसी हुई उनकी, विदेश में थे और सुबह 6 बजे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच गए। उन्होंने सीधा अपना कार्यक्रम पूरा तब्दील किया और सीधे बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे। लैंडिंग के 61 घंटे 30 मिनट बाद वैज्ञानिकों से मुलाकात हुई। चंद्रयान 61 घंटे पहले, 61.5 घंटे पहले लैंड हो चुका था। उसके बाद तुरंत उन्होंने जरूरी समझा बेंगलुरु पहुंचना, इसरो पहुंचना और अपनी बेसब्री का जिक्र भी उन्होंने अपने भाषण के दौरान किया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि कैसे उनका मन लगा हुआ था। लेकिन चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते। इसरो साइंटिस्ट के साथ ये जो ऐतिहासिक लम्हा था, ये जो ऐतिहासिक क्षण था, प्रधानमंत्री ने जो साइंटिस्ट मौजूद थे जिन्होंने खूब मेहनत की थी उनके साथ तस्वीर खिंचाकर उनकी हौसला अफजाई देखिए। तालियां बजाते हुए जो कंट्रोल रूम था जहां से निगरानी हो रही थी वहां प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने फोटोज खिंचवाई। एक तरह से मनोबल बढ़ाने का, एक लीडर का यही काम होता है कि वो मनोबल बढ़ाए और प्रधानमंत्री ने मनोबल तो बढ़ाया ही, वहीं उन्होंने मौके को देखते हुए जो युवा है उनको एक नया टास्क दिया। क्या टास्क दिया जरा सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री कह रहे थे खगोलीय सूत्रों के लिए जानकारी अब इकट्ठा करें। क्या होते हैं खगोलीय सूत्र, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हजारों साल पुराने वैदिक जो शास्त्र हैं उनमें वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। अभी भी आप जानते हैं कि जो हमारी दिन रात की गिनती होती है चंद्रमा के हिसाब से भी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के हिसाब से होती है। शास्त्रों के आधार पर ही काल की गणना हुई है, यानी हमारे शास्त्रों में भी विज्ञान का बहुत प्रभाव है। शास्त्रों में कई खगोलीय रहस्य मौजूद हैं, उनको खंगालने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। शास्त्रों में विमान का जिक्र है, अंतरिक्ष यान का जिक्र है, उन पर नजर डालने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन पर ध्यान दीजिए। कई घातक अस्त्र और शस्त्रों का भी खगोलीय जो शास्त्र है उनमें जिक्र नजर आता है। सर्जरी, इलाज की पद्धति का भी जिक्र यहाँ पर नजर आता है खगोलीय सूत्र में। शास्त्रों में अभी भी कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिनको छुआ नहीं गया, जिनको समझा नहीं गया है। रहस्य खुलने से दुनिया को लाभ होगा और यही वजह कि प्रधानमंत्री इस पर जोर देते हैं। कई बड़े आविष्कार भी इससे खगोलीय सूत्र की अगर तह तक जाएं तो हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा इसी तरफ था और यही वजह कि उन्होंने युवाओं को यह टास्क दिया है। लेकिन लोगों में कैसा जोश दिखा देखिए। प्रधानमंत्री जब लौटे थे तो ये इसरो पहुंचने के दौरान कैसे लोगों की भारी भीड़, सोचिए सुबह सुबह का वक्त था लेकिन लोगों में बेंगलुरु के लोग खासा जुड़े हुए हैं इसरो के इस अभियान से और वहां पर भी उत्साह देखने को मिला और दिल्ली के भी जो लोग थे वो भी उत्साहित नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि किस तरह का उत्साह था। लोगों में खुशी जो थी उसी दिन के जैसी थी जब चंद्रयान की लैंडिंग हुई थी। जरा सुनिए लोग कितने उत्साहित हुए जब प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंच गए। और भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस शब्द अभी किए, ये एक भारत में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया जो आज अपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो ये हो ही नहीं पाता। मोदी का रॉकेट था जो चंद्रयान वहां तक पहुंच गया, नहीं तो कोई और सरकार होती, कोई और होता तो ये पहुंचना नहीं था किसी भी हाल में। और हमें गर्व है हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने पूरे विश्व में हमारा डंका बजवा दिया है कि चंद्रमामा दूर के, हमारे लिए चंद्रमामा दूर के थे लेकिन हमारे आने वाले नस्लों के लिए चंद्रमामा बिल्कुल नजदीक के।
तो देखा आपने, उत्साह आपको नजर आया होगा, लेकिन एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे उस दौरान, जब इसरो ऑफिस पहुंचे तो उस दौरान भी जमकर लोगों की भीड़ देखने को मिली। वो तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री भावुक हो गए, लोगों को अभिवादन करने लगा और यही वजह कि गेट से उन्होंने बाहर निकलकर लोगों की भावना का सम्मान करते हुए अभिवादन उनका स्वीकार किया। देखिए ये भारी भीड़ है और ये सुबह के वक्त की तस्वीरें, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लोग पहुंच गए प्रधानमंत्री को देखने के लिए और किस तरह का माहौल था जरा सुना देते हैं आप। तो ये जो भारी भीड़ पहुंची थी ये प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई तो देखने के लिए पहुंची थी कि प्रधानमंत्री कैसे उत्साहित है, और ये भीड़ बता रही थी कि लोगों में अपने प्रधानमंत्री के पहुंचने से उत्साह दोगुना हो गया। सुनिए जरा किस तरह का पूरा समा बना था उस दौरान। ये कोई साधारण सफलता नहीं है। आप सबको सैल्यूट करना चाहता हूं। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून। मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। तो प्रधानमंत्री ने नाम दिया शिव शक्ति, क्योंकि साधना से शक्ति मिलती है और साधना के जरिए लक्ष्य हासिल होते हैं। ये वजह रखा उन्होंने इसका नाम शिव शक्ति। लेकिन पहले भी नामकरण हुआ है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए जवाहर पॉइंट 2008 में जब मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था और जो सफलता मिली थी उसके आधार पर उस जगह को जहां टचडाउन किया था चंद्रयान 1 ने, वहां पर नाम रखा गया जवाहर पॉइंट। सरकार मनमोहन सरकार थी उस समय 2008 में, वहां ये नाम रखा गया। 2019 में जो चंद्रयान 2 ने जहां पर पद चिन्ह छोड़े थे, जहां पर आंशिक सफलता हासिल की थी, उसका नाम प्रधानमंत्री ने तिरंगा पॉइंट रखा। अभी हमने आपको सुनवाया। 2023 में मिशन जो चंद्रयान 3 अभी सफलता मिली, जहां पर टचडाउन विक्रम लैंडर का हुआ, वहां पर उसका नाम शिव शक्ति रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये बताया क्यों है आपको। दरअसल इसी नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई। जहां दूसरे देश सवाल खड़े कर रहे थे, समझ में आता था, लेकिन अपने ही देश में ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा गया। नाम रखने की शुरुआत किसने की थी, ये लगता है सियासतदान भूल गए। रिपोर्ट दें। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा।
चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये वो नाम है जो पीएम मोदी ने हिंद के वैज्ञानिकों की मेहनत को दिए हैं। ये वो नाम है जो चांद की सतह पर सदियों तक हिंद का नाम रोशन करेंगे। साइंस की दुनिया में जब जब चांद का जिक्र होगा, न केवल हिंदुस्तान की बात होगी, बल्कि ये नाम भी बोले सुने जाएंगे। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन सियासत को पीएम मोदी की ओर से किया गया ये नामकरण शूल की तरह चुभ गया। मोदी विरोधियों ने चंद्रयान की कामयाबी पर जश्न मनाने की जगह नाम की सियासत शुरू कर दी। शुरुआत कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के इस बयान से हुई। मुझे तो ताज्जुब है कि उसका नाम मोदी जी ने अपने नाम पर नहीं रखा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने पोस्टर हैं उसमें साइंटिस्ट का तो कोई नाम नहीं है, उसमें तो मोदी जी की तस्वीर है। ये फैसला साइंटिस्ट को करना चाहिए था कि अगर नाम रखना है तो क्या नाम रखना है। मोदी जी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया हंसेगी। चांद पर हमसे पहले बहुत रशिया भी पहुंचा है, अमेरिका भी पहुंचा है, किसी ने आज तक कोई नाम नहीं रखा। राशिद अल्वी के अलावा भी कई दूसरे लोग नामकरण के विरोध में मैदान में उतर आए। किसी को नामकरण में धर्म दिखा तो किसी को विज्ञान। अगर उनको वाकई में नामकरण करना ही था तो इसरो के वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखना चाहिए था। उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। ये चीजें जो होती हैं, जो हमारे मुल्क से, जो हमारे साइंटिस्टों से होती हैं, उसको देश को समर्पित करने की जरूरत है। लेकिन नामकरण का विरोध करते वक्त राशिद अल्वी समेत कई नेता इतिहास भूल गए और इस भूल का फायदा उठाकर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। पहले कांग्रेस को नामकरण का इतिहास याद दिलाया, इसके बाद नाम की सियासत को परिवारवाद से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। दूसरी और कांग्रेस है, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। अब तो पता नहीं आगे किस किस का रखने की सोचेंगे, लेकिन अब मौका नहीं मिलेगा इनको। देश में 600-700 ऐसे संस्थान हैं, 600-700। क्या भारत के 125 करोड़ लोगों में कोई लायक नहीं है कि 650 संस्थानों का नाम एक ही खानदान के नाम से है? क्यों है? क्योंकि देश के लोगों की प्रतिभा को दबाकर अपने आप को ये दिखाना कि मैं ही देश का दातार हूँ, ये कोशिश की जाती रही। जवाहर पॉइंट का जिक्र कर बीजेपी ने नाम की बहस को परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की ओर मोड़ दिया। लोगों का भी इसमें बीजेपी को साथ मिलता दिख रहा है। यूपीए की सरकार होती तो जाहिर सी बात है किसी गांधी परिवार का ही नाम रखा जाता, लेकिन मोदी जी ने किसी का नाम न रख के भारत के तिरंगे झंडे का नाम रखा। उससे हमारा गौरव जो बढ़ा है, उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री ने नाम रखा है, बहुत बढ़िया सोच समझ के रखा है, बहुत ही बेहतर रखा है। दो ही तरह के नाम होते, या तो राहुल गांधी की होने वाले बच्चे का नाम होता, या कोई मोहम्मद खिलजी या औरंगजेब या बाबर का ही नाम होता। यहाँ पे दो ही नाम रखते हैं लोग कांग्रेसी। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान के पॉइंट्स का नामकरण किया है, ठीक उसी तरह यूपीए शासन के दौरान चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब यानी टकराने वाली जगह का नामकरण किया गया था। उस वक्त इसका नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। ये जवाहर पॉइंट ही कांग्रेस के सारे सवालों का जवाब भी है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर नाम वैज्ञानिकों के आधार पर क्यों नहीं है। इसके जवाब में पूछा जा रहा है कि 2008 में वैज्ञानिकों को कांग्रेस क्यों भूल गई। कांग्रेस कह रही है कि नाम रखने का फैसला वैज्ञानिकों को करना चाहिए। इसके जवाब में पूछा जा रहा है कि 2008 में नामकरण किसने किया था। कांग्रेस कह रही है कि नामकरण पर दुनिया हंसेगी यानी मजाक बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि ये चिंता कांग्रेस को 2008 में क्यों नहीं सताई।
कुल मिलाकर कांग्रेस नामकरण पर सवाल उठाकर फंसती दिख रही है। आरोप लग रहे हैं चांद तक परिवारवाद के। दोनों नामकरणों की तुलना परिवारवाद और राष्ट्रवाद से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री के नामकरण पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन प्रधानमंत्री का ये जुड़ाव अभी से नहीं है। सिर्फ चंद्रयान 3 से ये जुड़ाव नहीं है, चंद्रयान 2 से कैसा जुड़ाव था वो देखने के लिए तस्वीरें देखिए। ये K7 को आप देख पा रहे हैं। चंद्रयान 2 मिशन को इन्होंने लीड किया था और जब वो आंशिक सफलता हासिल हुई थी, पूरी सफलता हासिल नहीं हुई थी, तो प्रधानमंत्री ने ऐसे हौसला अफजाई की थी। तब किसी ने कोई सियासत नहीं की, तब प्रधानमंत्री ने भावुक हुए K7 को गले से लगा लिया था, उन्हें समझाया था और किस तरह से ढांढस बनाया था। सुनिए जरा। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। जो चंद्रयान 2 में देखिए प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी नरेंद्र मोदी, लेकिन जब चंद्रयान 1 हो रहा था 2008 में, तब मुख्यमंत्री थे और तब भी देखिए किस तरह से हौसला अफजाई की थी। एसएससी की एक बैठक बुलाई थी, एक रेजोल्यूशन विधानसभा में लाया था, कांग्रेचुलेट किया था। चंद्रयान 1 के लिए भी प्रधानमंत्री ने उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस वक्त क्या कहा था हौसला अफजाई के लिए, जरा वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री थे तब, याद रखिएगा। मित्रों, मैं इस घटना के आनंद को अनुभव कर सकता हूं। मुझे मालूम है आज क्या हुआ है देश के जीवन में, विज्ञान के जीवन में, और इसका आने वाले दिनों में कितना परिणाम होने वाला है इसका मैं अंदाज कर सकता हूं। और इसलिए खुशी जताने के लिए आपके बीच आपकी खुशी का एहसास करूंगा तो मेरी ताकत बढ़ेगी। तो भारतीय प्रधानमंत्री विदेश में थे, स्वदेश की जमीन पर कदम रखते हुए ही उन्होंने तमाम वो देश जो सवाल खड़े कर रहे थे उन्हें बड़ा संदेश दिया है। क्या कहा है आज प्रधानमंत्री ने, इस रिपोर्ट के जरिए जल्दी से आपको दिखाते हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच 62 घंटे का अंतर है, लेकिन वक्त में इतने बड़े फासले के बावजूद देश में माहौल एकदम वही है। लोगों का जोश हाई है, हिंद का हर एक नागरिक उत्साहित है, गौरवान्वित महसूस कर रहा है। यही वजह है जब 62 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की धरती पर कदम रखा। इसरो वैज्ञानिकों के चेहरे पर जो खुशी लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त थी, वो फिर जी उठी। पीएम मोदी भी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु गए, इसरो वैज्ञानिकों से जाकर मिले, उनके जज्बे को सलाम किया। हिंद की जमीन पर कदम रखने के साथ ही पीएम मोदी ने पूरे विश्व को कई संदेश दिए। उनके हर बढ़ते कदम हाव भाव में अलग संदेश दिखाई दिया। उनके हर एक संदेश में दुनिया के लिए कुछ न कुछ मैसेज छिपा था। मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की जुबान से निकले ये शब्द, लैंडर की अंगद से तुलना, अपने आप में भारत के मिशन चंद्रयान 3 की मजबूती, उसकी कामयाबी को बयां करती है। इसरो कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से मुलाकात के दौरान वो घड़ी भी आई जब पीएम मोदी भावुक हो गए, उनका गला रुंध गया, वो थोड़ा रुके, पीएम ने खुद को संभाला और फिर वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। सैल्यूट करना चाहता हूं। पीएम ने साफ कर दिया कि वो बेंगलुरु में सिर्फ वैज्ञानिकों को नमन करने आए थे और विदेश में भी उनका मन वैज्ञानिकों पर लगा था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था, आपके परिश्रम को सैल्यूट, आपके धैर्य को सैल्यूट, आपकी लगन को सैल्यूट, आपकी जीवटता को सैल्यूट, आपके जज्बे को। ये दर्शाता है
कि पीएम के लिए उनके देश का हर एक नागरिक, हर सफलता, हर बढ़ता कदम कितना अहम है। उनके लिए सब समान है। इस दौरान पीएम ने दुनिया को बता दिया कि तीसरी पंक्ति में रहने वाले भारत को अब हिलाना इतना आसान नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। ये पीएम की सोच है। वो वसुधैव कुटुंबकम के पथ पर चलते हैं। उन्होंने इसे इसरो कमांड सेंटर से फिर दोहराया। उनके इसी संदेश के आगे दुनिया नमन कर रही है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। मोदी ने चंद्रयान 3 को विश्व के लिए रोल मॉडल बताया। पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को इसरो कमांड सेंटर के मीटिंग हॉल से इशारों में साफ संदेश दे दिया कि भारत में बना चंद्रयान 3 पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। पीएम की मौजूदगी, उनकी हौसला अफजाई ने इसरो वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने का बल दिया। उन्होंने पीएम को इसके लिए धन्यवाद दिया। We were very happy. We are very happy for the success. We are happy, very happy. पीएम मोदी का वैज्ञानिकों को सराहना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, हमेशा साथ खड़े रहना ही भारत के विकास में बल देता है। इसरो के वैज्ञानिक अब अपने अगले मिशन में जुट गए हैं। तो इसरो के वैज्ञानिक अगले मिशन के लिए तैयार है। अगला मिशन क्या है, जल्दी से वो जानकारी आपको दे रहे हैं। मानव मिशन की अब रेस लग रही है, क्योंकि मिशन गगनयान 2025 में भारत का मिशन मानव के साथ जाएगा। वहां गगनयान के जरिए 2026 में अमेरिका का टारगेट है मिशन आर्टेमिस 2 के जरिए, और चीन ने मिशन चांगी के तहत 2030 में टारगेट रखा। लेकिन भारत सबसे पहले आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस खबर पर लगातार सफलता जो हासिल हुई उस पर नजर है। लेकिन एक और यहां पर एक आप जानकारी दे दें, यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यू टर्न पर मौत की रोल्स रॉयस कैसे दौड़ती नजर आई। देखिए पूरी खबर ब्रेक के बाद, बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। मणिशंकर अय्यर जी की कई बातों से कांग्रेस ने खुद को कई बार अलग किया। कई बार कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर जी को भी अपने से अलग किया। ये कांग्रेस और मणिशंकर जी के बीच का जो मसला है ये अपनी जगह है। मूल मुद्दा क्या है? मूल बहस तो इस बात पर होनी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हैं। आपका है चीन पर चोट क्यों लग रहा है, तो चीन भारत की सीमा में घुसा है कि नहीं, इस बात पर बहस हो। लद्दाख में राहुल जी ने जो कहा है उस पर बहस हो। मूल मुद्दा तो एक तरफ रह गया। शहजाद पूनावाला शो के चलते अब हम लोग पता नहीं किस तरह की लतीफेबाजी में लगे हुए हैं। नहीं तो आप बताइए ना। अच्छा ऐश्वर्या, एक वाक्य दे दीजिए इस पे, एक वाक्य। क्या? ऐश्वर्या बोलिए। पंकज जी की मुरीद को जो उनकी मुराद है उसको पूरी करते हैं। पंकज जी, आपने कहा राहुल जी का जो टिप्पणी था लद्दाख में कि घुसपैठ हुई है, अतिक्रमण हुई है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐश्वर्या जी थोड़ा ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऐश्वर्या जी, राहुल जी ने कहा, सांसद राहुल जी ने कहा कि कुछ गांवों में अब ग्रेजिंग लैंड पर अतिक्रमण चाइना ने किया, ये उन्होंने कहा। पंकज जी, आप मुझे उन गांव का नाम बता दीजिए, किस गांव में ऐसा हुआ है? किस गांव में ग्रेजिंग लैंड चाइना ने लिया है? उनको तो पता ही होगा, उन्होंने बोला है। गांव वालों ने आके आज आपसे बात भी होती होगी रोज राहुल गांधी की, तो कौन से गांव की बात कर रहे थे, बताइए एक नाम। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई नहीं आया। फिर गलवान में क्या हमारे हैं वो, फिर डोकलाम में क्या हमारे हैं? आप ये बता दीजिए कि क्या आज भारतीय सेना कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ? भारतीय सेना डोकलाम भारत में नहीं है। पेट्रोलिंग ट्रुप्स डोकलाम भारत में नहीं है मान्यवर। एक बात जवाब सुन लीजिए शहजाद, जवाब सुन लीजिए। हाँ पंकज जी बोलिए। डोकलाम भारत में नहीं है। शहजाद सुन लेते हैं। थैंक यू शहजाद। एक बात गिव हिम 30 सेकंड्स। जी थैंक यू। एक बात बताइए, एक बात बताइए कि क्या आज भारत की पेट्रोलियम ट्रुप्स, भारतीय सेना की पेट्रोल ट्रुप्स इस स्थिति में है कि वो वहां तक जा सकें जहां तक पहले जाती थी? अगर नहीं जा पा रही हैं तो क्या कारण है इसका, ये बताइए। चलिए,
डोकलाम कहाँ है कहाँ नहीं है इसका फैसला तो हो जाएगा। देखिए भारत पहले तो ऐश्वर्या बहुत पहले तो ऐश्वर्या इसको इस तरह राजनीति का विषय मत बनाइए। पहले तो ऐश्वर्या अनुराग जी को बोलना। हाँ अब पहले बोलिए तो ऐश्वर्या ये पेट्रोलियम पॉइंट्स नहीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब पता है वो ठीक है पेट्रोलियम पॉइंट नहीं कई बार स्किप ऑफ टंग हो जाता है शायद। और दूसरी बात वही कह रहा हूँ सुन लीजिए पेट्रोलिंग पॉइंट्स ही कह रहा हूँ। राइट सर राइट मिस इन्फॉर्मेशन कई बार मेरे मुंह से भी कई बार कुछ हो जाता है। अच्छा चलिए वो चलिए स्किप ऑफ टंग होती है जी। हाँ हो जाता है हाँ ठीक है। स्लिप ऑफ टंग अब वो स्लिप ऑफ टंग है स्लिप ऑफ कैरेक्टर है। वो चाइना के साथ जो एमओयू किया हुआ है उसका कोई करार है या कोई चंदा का चंदा लेकर करना है इकरार है ये हमें नहीं पता। परंतु सवाल ये है देखिए एक सेकंड अब आपने सवाल उठाया देश के एक सेकंड सर आपने सवाल उठाया है मुद्दा उठाते हैं सर आपने सवाल उठाया है जनता देख रही है। पंकज जी कृपया करके स्पेसिफिक डिबेट करते हैं और ये रिपब्लिक की डिबेट है ऐश्वर्या जी की करोड़ों लोग देख रहे हैं इसको। मैं आपसे वापस से पूछता हूं आपने पेट्रोलिंग पॉइंट बोला मुझे बताइए कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट पर पहले जाते थे और अब नहीं जा पाते। 2 पेट्रोलिंग पॉइंट का नंबर बता दीजिए। गांव का नाम आपने बताया नहीं कि कौन से गांव में राहुल गांधी गए थे चरवाहों से बात की और चरवाहों ने कहा कि चरवाहे जाने वाली जमीन पर अब चाइना बैठा है तो चरवाहे नहीं जा सकते। ये गांव का नाम आपने बताया नहीं। गांव से आप पेट्रोलिंग पॉइंट पे आ गए। चलिए आप 2 पेट्रोलिंग पॉइंट के नंबर बता दीजिए जिसपे अभी हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे थे और पहले कर पा रहे थे। उन्होंने कहा नहीं है कोई भी ठीक है कोई बात नहीं बोलिए वो नहीं है उनके पास। मैं जवाब दे दूं आ रहा हूं अनुराग। नहीं अनुराग जी के पास जवाब है ना खाता ना बही केवल जानकारी जो है वो देते रहो ऐसे शूट एंड स्कूट नहीं चलता है वो जनता डिसाइड करती है। मेरा ये मानना है पंकज जी संजय जी चाहे वो कोई भी एलिगेशन हो राहुल गांधी लगाएं या फिर अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव या चाहे शहजाद पूनावाला कोई भी हो शूट एंड स्कूट का जमाना नहीं है। अब आपको फैक्ट लाना पड़ेगा। अनुराग जी कुछ कह रहे हैं बोलिए भदौरिया साहब। मुझे पूछिए अर्नब तुम्हारे लिए पहले क्या आता है तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है राष्ट्र धर्म पहले आता है। हरियाणा के मेवात में 28 अगस्त को फिर निकाली जाएगी ब्रजमंडल यात्रा। बीएसपी ने कहा यात्रा को सुरक्षा देना सरकार का काम। हरियाणा के डीजीपी ने 5 पड़ोसी राज्यों के ऑफिसर्स के साथ की बैठक। नूह में 28 अगस्त को धारा 144 लागू। चंद्रमा की शिव शक्ति पॉइंट पर मून वॉक कर रहा था प्रज्ञान रोवर। इसरो ने कहा मिशन चंद्रयान 3 के 2 लक्ष्य पूरे। वैज्ञानिक परीक्षण का काम जारी। पीएम मोदी ने बेंगलुरु जाकर इसरो के वैज्ञानिकों को बढ़ाया हौसला। कहा नए भारत ने दुनिया के डार्क जोन में फैलाई रोशनी। भारत के पास विक्रम का विश्वास प्रज्ञान का पराक्रम। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबन पर बोले सांसद बृजभूषण। धरना देने वाले पहलवानों पर लगाया आरोप। कहा निलंबन के लिए साक्षी बजरंग और विनेश जिम्मेदार। बिहार में बढ़ते अपराध पर नीतीश कुमार से बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार। नीतीश को 1 घंटे भी सीएम रहने का अधिकार नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अंदर की खबर में और अब बात करते हैं यू टर्न पर किस तरह से मौत दौड़ती नजर आई उस खबर की, क्योंकि ये खबर हैरान करने वाली। अगर आप सड़क पर चलते तो रफ्तार कैसे जानलेवा हो सकती है, ये खबर आपको यही सावधान करने के लिए। मुंबई से ये खबर है, मुंबई से ये खबर आ रही है जहां आपको बता दें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई। नूह से ये हैरान करने वाली खबर आई है, देखिए इस रिपोर्ट। सड़क पर आग का गोला बनी रोल्स रॉयस, पास में पलटा टैंकर और सायरन की आवाज। दहला देने वाली तस्वीरें मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के नूह की हैं, जहां सड़क पर रोल्स रॉयस मौत बनकर दौड़ी। कहा जा रहा है रोल्स रॉयस की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी और इसी रफ्तार में यह गाड़ी हाईवे पर डीजल टैंकर से जा टकराई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। पल भर में ही कार आग का गोला बन गई। टक्कर इतनी तेज थी कि डीजल टैंकर भी पलट गया। दिल दहला देने वाले इस हादसे में टैंकर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 9 करोड़ से ज्यादा की यह कार कुबेर ग्रुप के मालिक विकास मालू की है, जो हादसे के वक्त खुद इस कार में सवार थे। उनका गंभीर हालत में इलाज जारी है। लोगों की माने तो कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि चालक अपना नियंत्रण खो बैठा और बेकाबू कार यू टर्न ले रहे डीजल टैंकर में सामने से जा टकराई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए अंदर की खबर में वक्त हो गया आज की पॉजिटिव तस्वीर आपको दिखाने का। तस्वीर सिलीगुड़ी से सामने आई है, जहां टाइगर रिजर्व में टाइगर ने एक कब्ज को जन्म दिया है। वो तस्वीरें बेहद खास, क्योंकि टाइगर मिशन के लिए लगातार भारत में अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें खुशी देती हैं, क्योंकि टाइगर्स का जो नंबर है वो भारत में अब बहुत सुधर गया है। 3 कब्ज है। बंगाल सफारी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां टाइगर्स ने इन्हें जन्म दिया है और एक तरह से भारत में जो मिशन टाइगर चलाया गया था उसके बढ़ते जो नंबर्स हैं उसकी तस्वीर ये दिखाती है। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी इनसाइट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीधे सीधे सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री ब्रिक्स के बाद सीधे बेंगलुरु जा रहे हैं और इसीलिए आज कह रहे हैं कि ब्रिक्स टू बेंगलुरु, मोदी विश्व गुरु। क्या इसी बात को लेकर अब विपक्ष की में हड़कंप मचा हुआ है? क्योंकि चाहे वो चंद्रयान की लॉन्च हो, उसके बाद चंद्रयान की लैंडिंग हो, लगातार जहां एक तरफ इसरो और वैज्ञानिकों को सलाम किया जा रहा है, तो वहीं जनता के बीच मोदी मोदी भी हो रहा है। इसी के साथ साथ ब्रिक्स में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व दिखा, उसके बाद आने वाला है G20, जो कि दिल्ली में होगा और उस बड़ी बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अध्यक्षता करेंगे, उसके लिए पूरी दुनिया की नजरें हैं। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के इस बढ़ते ग्राफ से क्या विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है? आज सवाल इसी पर कर रही हूं और महाभारत भी इसी पर कर रही हूं। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि वो तस्वीर क्या है जिसे लेकर हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर जो बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका कद सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में बढ़ रहा है। मोदी को ग्रीस का सर्वोच्च